Friends, welcome to my YouTube channel and I am वैष्णवी राय, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एंड आज की वीडियो में मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के BA ऑनर्स आर्ट्स का जो कोर्स है उसके अंतर्गत उसके अंडर में एक सब्जेक्ट है होम साइंस। वेरी लाइक इंटरेस्टिंग एंड वेरी बिलवड सब्जेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। उसका सेमेस्टर 4 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंटीरियर डिज़ाइन। पेपर कोड इज़ HSB 401 और उसका भी एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाउस प्लानिंग फॉर वेरियस इनकम ग्रुप्स। उसका वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो। सो इस वीडियो में हम लोग अपनी कम्युनिटी के वेरियस इनकम लेवल्स के अकॉर्डिंग हाउस प्लानिंग के बारे में जानेंगे, किस तरीके से हम अलग अलग इनकम लेवल्स के लोगों के लिए किस तरीके का हाउस प्लान कर सकते हैं, किस तरह से हम उनके घर का लेआउट बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हाउस प्लान और इनकम ग्रुप्स को पढ़ने से पहले हमें दो जो टर्म्स हैं उसको क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है इनकम एंड सेकेंड वन इज़ द फैमिली इनकम। एंड आई होप सब लोगों को ये टर्म्स बहुत ही क्लियर होंगे, इजीली क्लियर होंगे। इवन हम लोगों ने सेमेस्टर सेकंड में FRM फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, आई होप आप लोगों को याद होगा, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था इनकम और बहुत सारी बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी। सो इनकम को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? इनकम वी कैन कंसिडर इट एज अ मनी जो हमें रिटर्न में मिलती है किसी जॉब या किसी वर्क के लिए। लाइक अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं और उस वर्क को करने के बाद जो आपको पेमेंट की जाती है, जो आपको मनी मिलती है, दैट इज़ योर इनकम। तो ये तो एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए हो गया। जब फैमिली के सारे मेंबर्स का जो इनकम होता है उसको इंक्लूड कर दिया जाता है तो हमारी हो जाती है फैमिली इनकम। और किसी भी फैमिली, किसी भी कम्युनिटी का जो इनकम लेवल डिसाइड करने के लिए हम कंसिडर करते हैं फैमिली इनकम को। यानी कि अगर आपको किसी भी फैमिली को कैटेगराइज करना है कि किस इनकम लेवल में है तो हमें उस फैमिली की टोटल अर्निंग, पूरे मेंबर्स की टोटल अर्निंग को कैलकुलेट करना होगा। इसके अकॉर्डिंग हम चार ग्रुप्स में उन लोगों को डिवाइड करते हैं। हमारे सिलेबस में 3 इंपॉर्टेंट दिए गए हैं बट मैं आप लोगों को चौथे वाला भी बता देती हूँ। चौथा जो फर्स्ट जो ग्रुप होता है वो होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कि EWS होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि वो फैमिलीज़ जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपीज़ से नीचे होती है, मीन्स कि उनकी जो मंथली इनकम होती है वो 25,000 रुपीज़ या उससे कम होती है। तो ये फैमिलीज़ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं। इन फैमिलीज़ को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत फैसिलिटीज़ वी कैन से प्रोवाइड की जाती है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाती है हाउसिंग में भी, और भी उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती है अदर फील्ड्स में। तो जो हमारे सिलेबस में कंसिडर किया गया है, 3 ग्रुप्स को कंसिडर किया है, LIG, MIG एंड HIG। इनके एब्रीविएशंस है लो इनकम ग्रुप, मीडियम इनकम ग्रुप एंड हाई इनकम ग्रुप। सबसे पहले बात करते हैं लो इनकम ग्रुप की। लो इनकम ग्रुप का जो कैटेगराइजेशन होता है, अगर हम पेमेंट के हिसाब से देखें, इनकम के हिसाब से देखें, तो मंथली इनकम इस ग्रुप की 25,000 to 50,000 रुपीज़ के बीच में होती है। किसी भी फैमिली की टोटल इनकम अगर 25 to 50,000 रुपीज़ मंथली है एंड 6 लाख के अप्रॉक्स, मतलब 3 लाख से ज़्यादा और 6 लाख के बीच में है, दैन दीज फैमिलीज़ फॉल अंडर द LIG इनकम ग्रुप। LIG फैमिलीज़ के लिए जो एरिया दिया जाता है, एरिया प्रोवाइड किया जाता है, अगर हम स्क्वायर यार्ड की बात करें तो वो 25 स्क्वायर यार्ड से 100 स्क्वायर यार्ड के बीच में होती है। मोस्ट प्रोबेबली हमें टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स जो होते हैं वो स्क्वायर फीट में बताते हैं, तो इट्स वेरी इजी। अगर आपको एरिया स्क्वायर यार्ड में दिया हुआ है तो सिंपली आपको क्या करना है, स्क्वायर यार्ड वाले एरिया को 9 से मल्टीप्लाई करना है, आपका जो एरिया है वो स्क्वायर फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर स्क्वायर फीट की बात करें तो LIG हाउसेस की जो एरियाज़ होते हैं वो 700 और लाइक मैक्सिमम 700 स्क्वायर फीट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। यानी कि जो LIG हाउसेस का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो 700 स्क्वायर फीट के अंडर में ही होता है, और स्क्वायर यार्ड के हिसाब से वो 25 to 100 स्क्वायर यार्ड्स के बीच में ही होता है। अगर हम टिपिकली देखें इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो इसमें मेनली 1 से 2 बेडरूम होते हैं। एरिया के अकॉर्डिंग हम एक बेडरूम को बड़ा बना सकते हैं, एक बेडरूम को छोटा बना सकते हैं। नेसेसिटीज़ आपको अच्छे से पता है कि किचन का होना ज़रूरी है, वो आप किसी भी तरह का 7 तरह के, मेरा एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको किचन लेआउट के बारे में बताऊंगी। 7 काइंड्स ऑफ किचन होते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा किचन बनवाते हैं। उसके बाद वॉशरूम एंड टॉयलेट एरिया इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये था LIG के बारे में। मैंने आपको इनकम बता दिया, मैंने आपको एरिया बता दिया, रूम्स के बारे में बता दिया।
नाउ कम द MIG ग्रुप। MIG यानी मीडियम इनकम लेवल ग्रुप। इन ग्रुप की जो फैमिली इनकम होती है वो होती है 50,000 to 75,000 के बीच में। तो जिन फैमिलीज़ की जो मंथली इनकम है, फैमिली इनकम, टोटल इनकम 50,000 to 75,000 रुपीज़ है, वो फैमिलीज़ MIG ग्रुप के अंडर में आती हैं। इन लोगों का जो एरिया होता है, स्क्वायर फीट की बात करें तो 1200 स्क्वायर फीट तक होता है, यानी कि 700 से 1200 के बीच में जो घर होते हैं वो MIG ग्रुप में आते हैं। इसमें आपका एक हॉल हो सकता है इन द रूम्स में, क्योंकि आप जब भी लेआउट पढ़ेंगे, जब भी आप हाउस प्लान पढ़ेंगे तो आपको ये मेंशन करना होगा कि उस पर्टिकुलर इनकम ग्रुप का कितना, कैसे रूम का आपको अरेंजमेंट करना है। तो इसमें आप एक हॉल, वेलकम एरिया बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम 2 या 3 बेडरूम रखते हैं। बेडरूम कैसे कर सकते हैं हम लोग, एडल्ट्स के लिए अलग बेडरूम हो गया, चिल्ड्रन बेडरूम बना सकते हैं, या फिर फैमिली और मेंबर्स की बात करें तो 4, 6 या उससे ज़्यादा मेंबर्स भी रह सकते हैं MIG ग्रुप में। इसके बाद हमारा डाइनिंग रूम हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। अभी क्या है, ओपन किचन का ट्रेंड है, तो हम क्या करते हैं, किचन और डाइनिंग एरिया हम लोग कंबाइन कर देते हैं। इसके बाद हमारा किचन होता है। किचन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हाउस, खाना बनाने के लिए 1 से 2 या फिर 3 वॉशरूम्स हम बनवा सकते हैं। अगर हम चाहें तो हर रूम का अपना सेपरेट अटैच्ड वॉशरूम बनवा सकते हैं, नहीं तो हम घर के अलग अलग हिस्सों में 2 या 3 अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग हम वॉशरूम और टॉयलेट बनवा सकते हैं। इसके बाद हम छोटा सा स्टोर रूम बनवाते हैं। आजकल मोस्टली लोग किचन के साथ ही स्टोर रूम बनवाते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा सिलेंडर हो गया, जो भी सामान हो गया, वो वहाँ पे रखा जा सके। या फिर हम बाथरूम के आसपास भी बनवाते हैं। इसके बाद वरांडा होता है, बरामदे होते हैं, एक्स्ट्रा एरियाज़ होते हैं, प्लस कॉर्ट यार्ड यानी कि आंगन होता है। आंगन का एरिया हो सकता है, या फिर घर के बाहर भी एरिया हो सकता है जहाँ पे नॉर्मली हम लोग बाइक वाइक खड़ी कर सकते हैं। सो दीज ऑल फीचर्स कम अंडर द MIG ग्रुप। इसमें मैंने आपको फैमिली मेम्बर्स मेंशन कर दिए, एरिया मेंशन कर दिया, इनकम भी मेंशन कर दिया, एंड रूम्स क्या होने चाहिए वो भी मेंशन कर दिया। नाउ कम्स द HIG ग्रुप, वेरी स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप। HIG यानी कि हाई इनकम ग्रुप। और अब ये लास्ट पड़ता है, तो हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं उस ग्रुप में जिसकी मंथली इनकम, फैमिली मंथली इनकम जो है वो 75,000 रुपीज़ से ऊपर है। इसका जो एरिया होता है वो इट इज़ मोर देन 2,500 स्क्वायर फीट। इट कैन बी मोर देन दैट ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द मेम्बर्स रिक्वायरमेंट्स, और उनका जैसा उनको अपने आप हाउस को प्लान करना है। यानी कि HIG, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इनका जो घर भी होता है बहुत ज़्यादा स्पेशियस होता है, बहुत सारा उसमें फैसिलिटीज़ होती है। सो लेट अस सी। इनकम मैंने आपको बता दी। मेंबर्स तो हमेशा वी कैन से 8+, मोर देन 10 मेंबर्स हमेशा रहते हैं HIG उसमें, ग्रुप में। एंड इसमें क्या होता है कि जो रिचर फैमिलीज़ होती हैं तो वो अपने सर्वेंट्स को भी, जो उनके हाउस में वर्क करते हैं, वर्कर्स होते हैं, सर्वेंट्स हो गए, ड्राइवर्स हो गए, मोस्टली वो लोग क्या करते हैं कि उनको भी अपने घर में ही वी कैन से स्टे देते हैं, तो उसके लिए भी वो लोग अलग से रूम्स बनवाते हैं। सो लेट अस डिस्कस। HIG में एक हॉल होता है, वेलकम एरिया वी कैन से, जहाँ पे हम मोस्टली गेस्ट का वेलकम करते हैं, किसी भी पर्सन के आने पे हम उसके साथ बैठते हैं, गॉसिप्स करते हैं। देन कम्स द डाइनिंग एरिया। डाइनिंग वही आजकल जो ट्रेंड चला है, ओपन एरिया भी हो सकता है, ओपन किचन हो सकता है जिसमें डाइनिंग कंबाइंड हो, या फिर सेपरेट डाइनिंग रूम्स भी हो सकते हैं। देन कम द किचन। किचन में क्या हो सकता है कि 1 से 2 किचन भी हो सकते हैं। इफ़ सर्वेंट रह रहा है या फिर जो भी एम्प्लॉय है वो वहाँ रह रहा है, तो वो अपना अलग, इफ़ वो फैमिली के साथ वहाँ पे रहते हैं तो वो उनके लिए भी सेपरेट किचन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देन कम्स द बेडरूम्स। बेडरूम्स अकॉर्डिंग टू द मेम्बर्स, अकॉर्डिंग टू द एरिया वेरी करता है। वी कैन हैव 3 to 4 to 5 बेडरूम्स और मोर देन दैट ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द मेम्बर्स एंड द रिक्वायरमेंट्स। देन कम्स द गेस्ट रूम। अगर कोई अचानक से मेहमान आ गया घर में तो फिर उनके लिए एक सेपरेट व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट होती है फॉर देम टू स्टे। देन कम्स द स्टडी रूम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर घर में वर्कर्स हैं, लाइक जॉब वाले लोग हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, तो उनके पढ़ने के लिए हमारा स्टडी रूम होता है। देन कम्स द ऑफिस। अगर मान लीजिए कोई ऑफिशियल वर्क करना है, पेपर वगैरह स्टोर करना है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट चाहिए आपको, तो उसके लिए मोस्ट ऑफ द पीपल अपने घर में ऑफिस कंस्ट्रक्ट कराते हैं, जहाँ से वो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं कभी कभी, या फिर एक अलग से इन्वायरमेंट चाहिए होता है लोगों को काम करने के लिए, तो वो वहाँ पे हो सकता है।
देन कम किड्स रूम, एक अलग ही सेक्शन बन जाता है बच्चों के कमरों का, अगर छोटे बच्चे हैं या फिर चिल्ड्रन हैं, छोटे हैं, टीनेज से छोटे हैं, तो उनके लिए अलग अरेंजमेंट होता है किड्स रूम का। देन कम द एंटरटेनमेंट रूम। एंटरटेनमेंट रूम कैसे कह सकते हैं, मान लीजिए कुछ फैमिलीज़ होती हैं, जॉइंट फैमिलीज़, तो वो अलग से एक बड़ा सा हॉल बनवाती हैं जिसमें एक बड़ी सी LCD TV लगी होती है, स्पीकर्स वगैरह होते हैं, ताकि कभी कभी से थिएटर वाला अरेंजमेंट करना हो। मान लीजिए किसी दिन मन किया तो पूरी फैमिली मूवी देखना चाह रही हो, तो वो वहाँ पे अरेंजमेंट उसके लिए होता है। वहाँ पे हम मोस्टली म्यूज़िक सुनने के लिए या कुछ भी अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए उसको अरेंज करके रखते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी, बस एज अ मतलब जितना बड़ा घर उतने ज़्यादा लोग रूम्स बनवाते हैं, उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ रखते हैं, तो उसके हिसाब से इस HIG हाउस में मेनली क्या हमको देखने को मिलता है मोस्टली कि हर रूम का अपना एक अटैच्ड वॉशरूम होता है। वॉशरूम एंड टॉयलेट, बाथरूम एंड वॉशरूम जो भी हो आपका, टॉयलेट एंड बाथरूम का जो है अटैच्ड होता है। साथ ही साथ सर्वेंट रूम पहले ही बता दिया, या तो वो घर से बाहर लाइक गेट के पास होता है, आपने देखा होगा मोस्टली लाइक पॉलिटिशियंस वगैरह के जो या सेलिब्रिटीज़ के जो हाउसेज़ होते हैं, अरेंजमेंट होता है, तो उसमें जो सर्वेंट्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, उनका घर के एंट्रेंस के पास ही सिस्टम अरेंजमेंट रहता है उसका। या फिर अगर किचन वर्कर्स हैं, कुक है, तो उसका भी अलग से अरेंजमेंट होता है। तो सर्वेंट रूम भी हम प्रोवाइड होता है HIG हाउसेस में, प्लस गैरेज और पार्किंग एरिया। मतलब कि अगर अब रिचर फैमिलीज है तो ऑब्वियस है कि 4 व्हीलर्स एंड ऑल व्हीकल्स होती हैं, सो दे हैव द सेपरेट पार्किंग एरिया, या फिर व्हीकल्स वही सेम पार्किंग एरिया होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द HIG। मैंने आपको मेम्बर्स बता दिया, एरिया बता दिया, इनकम बता दिया एंड द हाउस प्लान। आई होप ऑल द कॉन्टेंट्स ऑफ दिस टॉपिक आर वेरी क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है, यू कैन पुट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू यू ऑल एंड आई विल ब्रिंग more videos on other topics as well, so you get to know all the topics very clearly. I have given my thanks for watching. Do share the video with the friends and other classmates as well, so that their concepts also get clear, and I hope you will support me as well. So I'll bring more videos on the other topics. Thank you so much.